आज का वीडियो श्री प्रेमानंद जी महाराज पर आधारित है। जो लोग प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहे हैं उनको कुछ दुकानदारों ने सामान देना बंद कर दिया है। और क्या है पूरा मामला आगे हम आपको बताएंगे पूरा वीडियो में। तो जब वो राधा नाम का विरोध कर रहे हैं कि रात में संकीर्तन नहीं होना चाहिए, हल्ला नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ उन लोगों को नहीं देना है सामान जो राधा नाम का विरोध करते हैं। ये लगा रखा है एनआरआई गिरिन वालों को सामान नहीं देंगे, तो क्या ये उचित है? सही है जी। जो राधा नाम का विरोध कर रहे हैं वो वृंदावन में रहने लायक ही नहीं, मैं तो इतना जानता हूँ। गुरुदेव के दर्शन सब अंदर से रो रहे हैं, कह सकते नहीं है किसी। हमारी दुकान चले ना चले में कोई फर्क नहीं पड़ता, आग लग जाए कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी के दर्शन हो, 4 लोगों के चक्कर में 40,000 लोग परेशान हो। 4 लोगों के चक्कर में सिर्फ 4 लोग हैं, ज्यादातर 4 परिवार होंगे वो जो विरोध कर रहे हैं। आज का वीडियो श्री प्रेमानंद जी महाराज पर आधारित है। जो लोग प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहे हैं उनको कुछ दुकानदारों ने सामान देना बंद कर दिया है। और क्या है पूरा मामला आगे हम आपको बताएंगे पूरा वीडियो में। जय श्री राधे। देखिए अभी हम खड़े हैं उस मार्ग पर जहाँ से कि रात्रि में श्री हित प्रेमानंद जी महाराज निकलते थे, लेकिन अभी कुछ कारणों से उन्होंने रूट बदल दिया है, दूसरे रूट से जा रहे हैं। तो अभी हम आए हैं पहले वाले रूट पर और यहाँ देखने की यहाँ के लोगों के क्या विचार हैं, क्या उनका कहना है श्री हित प्रेमानंद जी के बारे में, और क्या वो पदयात्रा दोबारा से चालू कराना चाहते हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदारों ने कुछ पंपलेट भी लगाई हैं, तो वो क्यों लगाई हैं आइए बात करते हैं। तो आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय श्री राधे। ये आप सामने देख रहे हैं एनआरआई ग्रीन वालों को यहाँ सामान नहीं मिलता, ये एक पंपलेट लग रही है दुकान पर। जी, हमारी दुकान श्री हित कलेक्शन के नाम से है। तो ये आपकी कपड़े की शॉप है, शूज की भी है, और ये है आपकी यहाँ पर जहाँ से कि श्री प्रेमानंद जी महाराज रात्रि में पद यात्रा करते थे जी। तो आपने एक पंपलेट लगाई हुई है अपने बाहर कि एनआरआई ग्रीन वालों को आप सामान नहीं देंगे जी। ऐसा क्यों? मतलब आप किस पर्पज से ये आपने लगाई है? हमें किसी पर्पज से नहीं है, हमें तो सिर्फ एनआरआई वालों से भी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो सिर्फ इसलिए लगाया है जिसको राधा नाम से समस्या हो रही है जी उसे, भाई हम भी राधा रानी को मानते हैं, हमारी इष्ट है राधा रानी जी। हम भी उनकी सेवा पूजा करते हैं। और जब वो राधा नाम का विरोध कर रहे हैं कि रात में संकीर्तन नहीं होना चाहिए, हल्ला नहीं होना चाहिए, देखिए वो कहते हैं कि बैंड बजते हैं रोज रोज, यहाँ कोई रोज तो बैंड नहीं बजते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि कभी जब गुरुजी निकलते हैं, जब तीज त्योहार होता है, बाई चांस कभी जब बैंड बजते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बैंड नहीं बजते हैं, परंतु वो कभी जब बजते हैं, ये नहीं है डेली बैंड बजते हों। और उनका कहना है कि बहुत लाउड स्पीकर से कीर्तन होता है यहाँ पे। भाई देखिए आप वृंदावन में रहेंगे तो वृंदावन मंदिरों की जगह है, और यहाँ पे तो राधा नाम का कीर्तन तो हर जगह मिलेगा। हर किसी भी गली से निकल जाएंगे आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा राधा नाम का कीर्तन करता हुआ। हमें तो बस इसी उन्हीं लोगों से विरोध है जो राधा नाम का विरोध कर रहे हैं। हमें कोई एनआरआई वालों से भी विरोध नहीं है कि पूरे एनआरआई वालों से हमें समस्या है। हमें सिर्फ उन लोगों को नहीं देना है सामान जो राधा नाम का विरोध करते हैं, बस। आपका पर्पज सिर्फ इतना है? हाँ जी। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि यहाँ से जो महाराज जी की पद यात्रा जो अभी फिलहाल में बंद है, हाँ, आप चाहते हैं कि वो दोबारा से यहाँ से चालू हो? बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं। हमें रोज गुरुजी के दर्शन होते थे, रात को हमारा घर भी पीछे ही है, हम रोज दर्शन करते हैं। इस वजह से हम उनसे दर्शनों से भी वंचित हैं। गाड़ी से आते हैं, कभी पैदल आते हैं, और कोई टाइम टेबल नहीं, उनका पता ही नहीं चलता है कब आ जाते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ भीड़ भाड़ होती थी तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं, अब भीड़ तो देखिए पूरे वृंदावन में ही है, आप कहाँ कहाँ परेशानी वो देखेंगे। तो आप खाली इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि वो राधा नाम का विरोध कर रहे हैं, इसलिए आपने ये एनआरआई वालों की लगाई? बस उन पे जो कि उस मार्ग पर स्थित है जहाँ से कि रात्रि में प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा निकलती थी, जो कि इस समय बंद है। और हम इस शॉप पे इसलिए आए हैं कि इस शॉप पे बाहर एक पंपलेट लगी है जिसपे लिखा है एनआरआई ग्रीन वालों को यहाँ पे सामान नहीं देंगे। और ये एनआरआई ग्रीन वाले वही हैं जो कि श्री प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा का विरोध कर रहे थे। तो हम यहाँ पर आए हैं, इनसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ कस्टमर भी हैं, उनसे बात करते हैं। तो आपका क्या कहना है इस मैटर में? जैसे कि जो प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा निकलती थी तो उससे कोई परेशानी या क्या, मतलब आपका क्या ओपिनियन है? सर ये तो कोई परेशानी तो सबसे बड़ी ये है कि जो महाराज जी निकलते थे वो यहाँ से निकलना बंद हो गया है, और जो राधा राधा संकीर्तन होता था वो भी नहीं सुनने को मिलता है अब। और दूर दराज से जो यात्री आते थे वो सब निराश होके जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और राधा रानी हमारी आराध्य है, और इसका ही ब्रज में वो होगा, विरोध होगा तो फिर राधा नाम कहाँ जपा जाएगा। अच्छा, जैसे आप अभी यहाँ पर आए हैं कुछ सामान खरीदने, तो ये भैया हैं जो दुकान वाले, इन्होंने ये लगा रखा है एनआरआई ग्रीन वालों को सामान नहीं देंगे, तो क्या ये उचित है? सही है जी। जो अगर राधा नाम का विरोध करता है उसके लिए तो ये सब कुछ हम भी। तो मतलब आप चाहते हैं कि महाराज जी की, जैसे यहाँ पर एक माहौल हुआ करता था जो आप नहीं है,
जो महाराज जी निकलते तो एक अलग ही माहौल होता था। अब फिलहाल सुनसान सा रहता है रात में भी। बहुत अच्छा लगता था, पब्लिक यहाँ बहुत सारी हजारों में भीड़ इकट्ठी होती थी और सब राधा नाम का जय घोष होता था पूरी रात, ये मान लो जगमग जगमग होता था, कोई दिक्कत तो नहीं थी। मतलब आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। आप सबसे चाहते हैं कि दोबारा से चालू हो? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अभी हम है ना जनता की एक ओपिनियन ले रहे हैं लोगों का कि वो प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा के चाहते हैं दोबारा चालू हो जाए, परेशानी है या नहीं, क्या विरोध है। तो ये हमारे भाई साहब हैं। भाई साहब आप शुभ नाम आपका? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद जी, ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? वृंदावन के। वृंदावन के, यानी ब्रजवासी हैं आप? जी जी। तो ब्रजवासी हैं, तो ब्रजवासी के नाते आप ये बताइए कि जो ये पद यात्रा है जिसका जो विरोध हो रहा है जो महाराज जी की, श्री प्रेमानंद जी महाराज की, इस पे आपका क्या कहना है? जिसको राधा नाम से विरोध है वो वृंदावन में रह ही क्यों रहा है? उसको वृंदावन में रहना ही नहीं चाहिए। जो राधा नाम का विरोध कर रहे हैं वो वृंदावन में रहने लायक ही नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ, पर जिनको राधा नाम से प्रॉब्लम है तो वो वृंदावन में रह ही क्यों रहे? तो जैसे कि आप चाहते हैं कि श्री प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा दोबारा से निकले। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे उन्होंने विरोध किया है कि बैंड ना बजे, पटाखे ना चलें, अगर उसके बिना पद यात्रा चले तो? हाँ, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी से मेन कारण मिले? है दर्शन महाराज श्री के। उनको प्रॉब्लम है, उनको भी लगता है कि ऐसी कोई अगर दिक्कत है, मेन है दर्शन। महाराज श्री इतने जनों को दर्शन देते हैं, राधा नाम होता है, इससे बढ़िया और क्या होगा वृंदावन में। नहीं, तो मेरा मानना ये था कि जैसे लोग विरोध किया है इन्होंने तख्ती लेके, जो भी जिसने भी किया मैं नहीं जानता, तो मेरा कहना ये था कि अगर आप विरोध ऐसे कर रहे हैं, इससे बढ़िया आप महाराज जी से मिल लेते, अपनी समस्या रखते, तो हो सकता है महाराज जी मान जाते, क्योंकि वो महाराज जी वैसे भी सरल स्वभाव के हैं, ब्रजवासियों को बड़ा प्रेम करते हैं, तो वो तो मान जाते। ब्रजवासियों से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये आप ब्रजवासी हैं तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल। तो अब मतलब आप चाहते हैं कि ये पद यात्रा दोबारा से चालू हो जाए? बिल्कुल, कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? नहीं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी यही कहना है कि पद यात्रा चालू हो, दर्शन हो महाराज जी के। लेकिन हमारा महाराज जी से सिर्फ इतना कहना है कि कुछ लोगों को बैंड बाजे पटाखे से जो प्रॉब्लम है उस पर महाराज जी थोड़ा अपने शिष्यों को बोल दें कि वो सब ना करें और आराम से राधा राधा का जाप करें, राधे राधे करें और महाराज जी के दर्शन करें। तो अभी हम हैं यहाँ पर श्री हित कलेक्शन पर, जो कि हम ये पंपलेट देख कर आए थे। बात सही है कि पंपलेट लगा रखिए, इनका अपना मानना है, हमारा अपना मानना, हमारे जो विचार थे वो हमने रख दिए। आपके क्या विचार हैं वो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। तो देखिए अब हम आए हैं दूसरी दुकान पे जिसका नाम है गुरु कृपा केवलम। आइए इनसे बात करते हैं। आपकी जो दुकान है ये वो उस मार्ग पे है जहाँ से कि श्री प्रेमानंद जी महाराज रात्रि में पदयात्रा करते हैं, तो अब उनकी पदयात्रा बंद है, तो उससे क्या आपके बिजनेस पे या बिक्री में कोई फर्क आया? बिक्री की तो हमें चिंता नहीं है, हमें हमारे सदगुरुदेव भगवान के दर्शन हो जाते थे, इस वजह से हम रात को दुकान खोलते थे जी। तो बस यही था कि हम लोग क्या, बहुत लोग ऐसे हैं अंदर गली में हैं, और जैसे वो एनआरआई का थोड़ा विरोध हो रहा है, तो एनआरआई में भी मेरे हिसाब से बहुत लोग ऐसे हैं जो महाराज जी के शरणागत हैं, उसमें एनआरआई में अंदर ही रहते हैं। सब लोग तड़प रहे हैं, कह कुछ सकते नहीं है महाराज जी को। तो मतलब आपका कहने का मतलब है जो कि एनआरआई ग्रीन में जो विरोध कर रहे हैं उसमें सब लोग नहीं है, कुछ लोग ही हैं जो विरोध कर रहे हैं, कुछ महाराज जी के शिष्य भक्त वगैरह लोग हैं, महाराज जी के शिष्य, सब अंदर खाने, सब रो रहे हैं, सब परेशान है, महाराज जी के दर्शन नहीं हो रहे। सबको आदत पड़ी हुई है, सालों से दर्शन कर रहे हैं महाराज जी के, और मतलब अब आदत पड़ जाती है, महाराज जी इधर से निकलते हैं, हमें बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप अभी बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि आप थोड़ा आंख आपकी भरी आई है। अरे वो तो श्री जी जाने भैया, पर जो बात सत्य है वो है, सब खड़ा पड़ेगा गुरुदेव के दर्शन। ये आप देख रहे हैं, ये श्री प्रेमानंद जी महाराज के इतने भक्त हैं कि बात करते में ही इनके अश्रु निकल रहे हैं। एनआरआई में भी बहुत लोग हैं गुरुदेव के शरणागत, ऐसा नहीं है कि एनआरआई में शरणागत नहीं है, सब अंदर से रो रहे हैं, कह सकते नहीं है किसी, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा नहीं है किसी से कुछ कहने की। मैं भी इतना कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी होगा देखा जाएगा। देखो हमारी दुकान चले ना चले में कोई फर्क नहीं पड़ता, आग लग जाए कोई दिक्कत नहीं, महाराज जी के दर्शन हो। तो मतलब आप यही तो चाहते हैं कि महाराज जी पुनः यहाँ से निकले, सभी को दर्शन दें, आपकी ये मनोकामना है मन की? अच्छा तो यही है, महाराज जी के आगे बोल तो सकते नहीं है। 4 लोगों के चक्कर में 40,000 लोग परेशान हो, 4 लोगों के चक्कर में, सिर्फ 4 लोग हैं, ज्यादा तो 4 परिवार होंगे वो जो विरोध कर रहे हैं, उसके चक्कर में जो महाराज जी की कृपा से यहाँ पे धामवास कर रहे हैं, सुबह शाम दर्शन करते हैं, उनका क्या होगा ये बताओ। जिनके घर इसी लाइन में महंगे से महंगे किराए पे लेके रह रहे हैं कि महाराज जी के सुबह शाम दर्शन हो, इसीलिए रह रहे हैं वो, और कोई वजह नहीं है। 4,000 3,000 में और जगह घर भी मिल जाएंगे, पर यहाँ 20-20 हज़ार रुपए किराया दे के इसलिए रह रहे हैं
कि ताकि महाराज जी के सुबह शाम दर्शन हो, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस वाली बात नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ रियल। काम चले ना चले वो तो हम श्री जी के शरण आ जाते, श्री जी अपने आप देख सही लेंगे। बात। और जो बात सच्चाई है वो बता रहा हूँ। अच्छा, ये महाराज जी के अब मान लिया जैसे कि लेकिन सेवा में है लोग, महाराज जी की सेवा में है वहां पे, अब वो बेचारे कैसे कहें, अंदर अंदर से कैसे बोले, वो कैसे चिल्लाएं, बोल नहीं सकते क्योंकि महाराज जी की आज्ञा नहीं है। अब मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम अपना भाव किससे दिखाएं, महाराज जी को नहीं दिखाएं तो और किससे दिखाएं भाव अपना। नहीं तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ कहना मैं चाहते तो हैं? महाराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा, महाराज जी जैसे पहले से आ रहे थे, अब 4 परिवार के चक्कर में आप 400 परिवार है आप मतलब इस रोड पे, उनको दर्शन देना क्यों बंद कर रहे हैं आप? तो अपने घर से उठ के आते थे टाइम के टाइम, आके दर्शन करे, फिर अपने घर चले गए, उसी लिए तो जीवन काट रहे थे। महाराज जी प्राण है हमारे। भैया है यहाँ पर और ये इतने मतलब व्याकुल हो रहे हैं कि जो महाराज जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। दुकान पे रात को इसीलिए दुकान खोलते थे, महाराज जी के दर्शन होते हैं, महाराज जी के दर्शन होते थे, हम भी या तो अपने काम कर लेते थे, जितना होता था अपना लग जाते थे। सुबह शाम दर्शन के चक्कर में दुकान का वो है, हमें ये नहीं बिजनेस की टेंशन। तो आप देख रहे हैं कि ये महाराज जी के परम भक्त हैं और महाराज जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं और इनके आंसू भी निकल रहे हैं। बहुत ही काफी कुछ है इनके मन में कहने के लिए, कह नहीं पा रहे हैं। 4 परिवार के चक्कर में 400 परिवार है कम से कम इस रोड पे, उनको क्यों तड़पाया जा रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रही। हालांकि हम भी नहीं चाहते महाराज जी को शरीर को कष्ट हो, तो बीमार हैं वो भी हैं, पर जब उधर से दर्शन हो रहे तो क्यों नहीं इधर से ही हो? इधर उनके भक्त भी तो हैं, उनके मतलब उनकी कृपा प्रसादी वाले भी तो हैं जो उनकी कृपा से यहाँ पड़े हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि महाराज जी के भक्त हैं, बहुत व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि महाराज जी ने रूट बदल दिया है। तो ये लोग बड़े व्याकुल हैं, उनका कहना है कि महाराज जी यहीं से निकले। तो यदि महाराज जी के पास ये वीडियो पहुंचे तो हमारा भी महाराज जी से यही प्रार्थना है कि अपने भक्तों को दर्शन दें। सामने ये फास्ट फूड की ढकेल है, आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। तो भैया आप ये यहाँ पर हैं अभी जहाँ से कि प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा निकलती थी, तो आप ये जो खाने पीने का आइटम लगाते हैं, तो पद यात्रा मेरे ख्याल से 11 बजे निकल के भीड़ हो जाती थी। 11 बजे से काफी भीड़ हो जाती थी। तो 11 बजे से जो भीड़ होती थी वो सुबह तक रहती थी लगभग? हाँ, सुबह तक रहती थी, 4 बजे तक। तो उस दौरान आपकी बिक्री होती थी? हाँ, काफी बिक्री होती थी। काफी होती थी। हाँ जी। और अभी फिलहाल में जैसे महाराज जी की पदयात्रा बंद है, तो इस दौरान आपकी जो बिक्री है उस पर कुछ असर पड़ा है? हाँ, बहुत असर पड़ा है जी। कम हो गई है? बहुत कम हो गई है, बहुत बिल्कुल डाउन है। बिल्कुल डाउन है? हाँ जी। मतलब आप रात्रि में अच्छी मतलब बिक्री कर लेते थे? अच्छी बिक्री कर लेते, अब तो दिन में बिल्कुल नहीं है। बाहर के लोग आते, बाहर के यात्री आते थे, अब नहीं आते हैं। अब नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि महाराज जी की पदयात्रा दोबारा से चाहते हैं कि पदयात्रा दोबारा आए, गुरुजी दोबारा आए, दोबारा यहाँ से निकले रात जी, दोबारा निकले, ये चाहते हैं आप? जी जी। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे श्री प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा पर लोगों की क्या राय है। सबने अपने विचार रखें और आपके क्या विचार हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं।